निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत और कांग्रेस की बुरी हार। हुड्डा के गढ़ में भी खिल गया कमल, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा अलग तड़पते रहे हैं। और इन नतीजों के मायने क्या हैं? शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत और कांग्रेस को तगड़ा झटका। और इसे 2029 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाए या फिर नहीं। पीएम ने भी बधाई दी है निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर। और राव नरेंद्र के कांग्रेस की कमान संभालने के बाद पहला डायरेक्ट इलेक्शन और उसी में गहरी चोट। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है और कांग्रेस की हार हो गई है। बीजेपी ने तीनों नगर निगम में जीत हासिल की है, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला। कांग्रेस यहां पर नहीं जीत पाई। हालांकि उकलाना नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित रीमा सोनी चेयरपर्सन का चुनाव जीत गई है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ सापला नगर पालिका में भी बीजेपी जीती है। इसी तरह धारूहेड़ा नगर पालिका में भी बीजेपी की जीत हुई और रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में भी कमल खिला है। यानी क्या इसे यह कहा जाए कि बीजेपी ने शहरी वोटर्स पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। और सबसे बड़ा झटका है भूपेंद्र हुड्डा को, क्योंकि हुड्डा के गढ़ में भी कमल खिला है। तो चुनाव में शानदार प्रदर्शन के लिए पीएम मोदी ने भी बधाई दी है बीजेपी को, अपने कार्यकर्ताओं को। नायब सैनी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, मनोहर लाल खट्टर ने भी दी है। तमाम बीजेपी नेताओं ने बधाई दी है। यानी कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। लोगों ने कांग्रेस को पसंद नहीं किया और भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस का पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन रहा है। पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट मिले हैं पार्टी प्रत्याशियों को। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निकाय में तो पहले भी यही थे, बीजेपी ही थी पिछली बार भी। लेकिन राव नरेंद्र के कमान संभालने के बाद हरियाणा में यह पहला कोई चुनाव था जिसमें जनता ने, मतदाताओं ने भाग लिया। वैसे तो राज्यसभा चुनाव हो चुका है और उसमें भी कांग्रेस कैसे जीती ये सबके सामने है, लेकिन उसमें विधायकों की भागीदारी होती है। राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट डालते हैं। तो राव नरेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला डायरेक्ट इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। अब पार्टी इन नतीजों पर आत्मचिंतन करेगी। और राव नरेंद्र जिस इलाके से आते हैं, अहिरवाल बेल्ट से, वहां भी रेवाड़ी जिले में चुनाव थे, लेकिन अहिरवाल में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी है। धारूहेड़ा नगर पालिका में कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 1817 वोट मिले हैं। 1817 वोट मिले हैं कांग्रेस प्रत्याशी को। और रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरपर्सन पद की कांग्रेस उम्मीदवार 21,455 वोटों से हारी है। एक बड़ी जीत दर्ज की बीजेपी उम्मीदवार ने। और पार्षद के लिए भी रेवाड़ी में पार्टी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे कांग्रेस ने, लेकिन सिर्फ एक पर ही जीत मिली। और ये नतीजे कैप्टन अजय यादव के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि कैप्टन अजय यादव का गृह जिला रेवाड़ी। तो बीजेपी के लिए ये नतीजे शानदार रहे। पार्टी में खुशी की लहर है। यहां तक कि बीजेपी नेता तो इसे 2029 चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं कि चौथी बार भी बीजेपी की सरकार आएगी प्रदेश में। तो मैं विस्तार से एक बार पूरा रिजल्ट आपको बताता हूं। पंचकुला से शुरुआत करते हैं। पंचकुला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के श्यामलाल बंसल ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को 36,252 वोट से हराया। काउंटिंग में सबसे ज्यादा समय इसी सीट पर लगा। 3:30 बजे तक काउंटिंग चली थी। तो कांग्रेस उम्मीदवार सुधा भारद्वाज ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में चोर दरवाजे बनाए हुए थे और अंदर मशीनों की सील टूटी हुई थी। अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ये उनका कहना है। इसे लेकर हंगामा भी हुआ। इसी वजह से 3:30 बजे तक यहां पर काउंटिंग भी चले। इसके अलावा पंचकुला के 20 वार्ड में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1 और निर्दलीय को 2 पर जीत मिली है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी के राजीव जैन ने 78,035 वोट हासिल किए हैं। मेयर सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के कमल दीवान 54,778 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर यहां पर रहे। इनेलो के आनंद कुमार को 5,210 वोट मिले। अब बात करते हैं अंबाला नगर निगम की। यहां पर बीजेपी के मेयर उम्मीदवार अक्षिता सैनी ने 52,794 वोट हासिल करके जीत दर्ज की है, कमल खिलाया है। उन्होंने कांग्रेस के कुलविंदर कौर सैनी को 21,358 वोटों के अंतर से हराया। कुलविंदर कौर सैनी को 31,436 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सोनिया चौधरी ने 21,730 वोट लिए हैं। अब नगर पालिकाओं के नतीजों की बात करेंगे, जहां धारूहेड़ा नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार सत्यनारायण उर्फ अजय जांगड़ा को 7 राउंड की गिनती में
9,392 वोट मिले। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार बाबूलाल लांबा रहे, जो शुरुआत में आगे भी चले थे। उनको कुल 3,156 वोट मिले। लांबा पूर्व चेयरमैन भी हैं। और कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी राज तीसरे नंबर पर रही, जिन्हें केवल 1,817 वोट मिले। सापला नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के प्रवीण ने 4,391 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। निर्दलीय उम्मीदवार अंकित सिंह 3,704 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उकलाना नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी ने 7,078 वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। बीजेपी की निकिता गोयल 4,272 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। यहां पर बीजेपी हार गई। और रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में चेयरपर्सन पद के लिए बीजेपी की विनीता पीपल ने 44,521 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की निहारिका को 21,455 वोटों के अंतर से हराया। निहारिका को 23,066 वोट मिले। तो बीजेपी गदगद है इस जीत से और कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। और क्या वाकई इन चुनावी नतीजों से 2029 विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के दरवाजे आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।